गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन एक रात सभी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अब वह हवेली जर्जर हो चुकी थी और लोग वहां जाने से डरते थे। एक दिन गांव के 4 दोस्त राजू, विक्रम, सीमा और नेहा ने तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों चुपके से हवेली की ओर बढ़े। हवेली का मुख्य द्वार खुला हुआ था, जैसे किसी ने उन्हें आमंत्रित किया हो। भीतर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक कपकपी दौड़ गई। हवेली के अंदर चारों ओर धूल जमी हुई थी और पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक बड़ी सी तिजोरी थी। नेहा ने कहा, हो सकता है कि इस तिजोरी में ही कोई रहस्य छिपा हो। विक्रम ने तिजोरी खोलने की कोशिश की, लेकिन वह तिजोरी बंद थी। अचानक उन्होंने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। वे सब डर के मारे चुपचाप खड़े हो गए। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक धुंधली आकृति दिख रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राजू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाकर उस आकृति की ओर रोशनी डाली। उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी काली थी। उसने भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। विक्रम ने साहस जुटाकर पूछा, हम बस जानना चाहते थे कि इस हवेली में क्या हुआ था। वह औरत थोड़ी नर्म पड़ गई और बोली, ये हवेली मेरे पति की थी। एक रात कुछ लुटेरों ने हम पर हमला किया और हमारे पूरे परिवार को मार डाला। मैं अकेली बच गई, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है। चारों दोस्त चुपचाप सुनते रहे। औरत ने आगे कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मेरी तरह भटकना पड़ेगा। डर से उनके पसीने छूट रहे थे। वे तुरंत हवेली से बाहर निकलने लगे। बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। अगले दिन गांव में उन चारों ने हवेली के रहस्य की कहानी बताई। गांव के लोगों ने उस हवेली को बंद करवा दिया और किसी को भी वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन चारों दोस्तों के मन में हमेशा ये सवाल बना रहा कि क्या वह बूढ़ी औरत सच में एक भूत थी या फिर किसी की कल्पना। हवेली अब भी गांव के किनारे खड़ी थी, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं जाता था। वहां की ठंडी हवाएं और रहस्यमयी वातावरण अब भी लोगों को डरा देता था। भूतिया हवेली का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया।